चलिए अब अगली खबर की ओर रुख करेंगे। प्रदेश में 4 उपचुनाव हो रहे हैं। चुनाव प्रभावित जिलों में तैनात कलेक्टर एसपी से लेकर हर बड़ा अफसर सख्ते में है। दरअसल दमोह में सत्ताधारी दल भाजपा की हार के बाद जिस तरह कलेक्टर एसपी पर गाज गिरी, उससे चुनाव वाले जिलों में तैनात अफसर फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। उन्हें डर है कि यदि मंशानुसार परिणाम नहीं आए तो खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ सकता है। इस कारण वे अपनी तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहे हैं जिससे भाजपा को नुकसान हो, क्योंकि चुनाव के बाद सरकार तो बदलने से रही, कोई गड़बड़ी हुई तो उन पर गाज जरूर गिर सकती है। तो इसी खबर पर प्रकाश डालेंगे हम मनोज जी के साथ। मनोज जी, जो दमोह में हमने देखने को मिला कि तमाम तरह के राजनीतिक आरोप लगे, कांग्रेस ने कहा कि हमारे पास दमोह मॉडल था, हम उससे चुनाव जीते हैं, भाजपा ने उसमें बहुत सारी खामियां देखी, लेकिन जो एक कारण जो चर्चा में रहा कि दमोह चुनाव के परिणाम के बाद एसपी कलेक्टर पर गाज गिर गई। तो अब जिन जिलों में चुनाव हैं, जिन लोकसभा क्षेत्र के जिलों में और जिन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव है, तो वहाँ के कलेक्टर एसपी सशंकित हैं, डरे हुए हैं कि कहीं यहाँ भी ऐसा ना हो कि बाद में गाज हम पर गिर जाए। कैसे देखते हैं आप इसको? बिल्कुल, देखिए उसका एक बड़ा कारण विजय जी हम ये देखते हैं कि अब नेताओं को ये लगता है कि मैनेजमेंट से चुनाव जीता जा सकता है। एक तरफ वो सार्वजनिक भाषण देते हैं, तब वो ये कहते हैं कि हम जनता के लिए विकास कर रहे हैं, जनता के लिए इतना काम कर रहे हैं और जनता हमको चुनेगी। लेकिन चुनाव के पहले वो अपनी पसंद के अफसरों की जमावट करते हैं, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, चाहे पिछली सरकार देख लें हम कमलनाथ की, या शिवराज सरकार देख लें, या तमाम सारी। हम देखते हैं उसके पहले से कलेक्टर एसपी या छोटे से छोटे स्तर तक अपने पसंद के अधिकारी बिठा दिए जाते हैं ताकि वो उनके हिसाब से कामकाज कर सकें। तो जब अफसर उनकी पसंद से बैठते हैं तो उम्मीद करते हैं कि अफसर उनके मुताबिक काम करेगा, क्योंकि कई सारे अफसर तो इसलिए पोस्टिंग करा देते हैं राजनेताओं से नज़दीकी बढ़ा के। ऐसे में जब मन मुताबिक नतीजे नहीं आते हैं तो खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। और ये पहला मौका हमने नहीं है, हमने इसके पहले भी देखा था जब बुधनी के उपचुनाव थे, जब शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़े थे, तब के तत्कालीन कलेक्टर का एक फ़ोटो आई थी बैठे हुए एसके मिश्रा की, इसके बाद उनको हटाया गया था। ऐसे कई हमने उदाहरण देखे कि चुनाव के समय चुनाव आयोग आरोप लगा के हटा देता है कलेक्टर एसपी को, लेकिन जैसे चुनाव खत्म हो जाते हैं तो फिर उन्हीं अफसरों को उन्हीं जिलों में तैनात कर दिया जाता है। इस मामले में हमने देखा दमोह में जो आपने बात कही, हमने देखा कि कोरोना में किस प्रकार लापरवाही बरती गई, कई सारे नेताओं को हमने गवाया। जो पृथ्वीपुर का जो चुनाव हो रहा है वो तो इसी कारण हो रहा है क्योंकि पृथ्वीपुर के वो प्रभारी थे ब्रजेंद्र सिंह राठौर, और कोरोना के कारण उनका निधन हो गया था। तो हम देख रहे हैं कि अफसरों को भी ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके अगर जो सरकार की मंशानुसार परिणाम ना निकले तो उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। तो क्या यही वजह है कि हम देख रहे हैं कांग्रेस की जो चुनावी सभाओं में एक विधायक को हम सुन रहे थे, कुणाल चौधरी को, वो कह रहे थे कि लाल डायरी में नाम लिखा जा रहा है, अधिकारियों को वो संभल के काम करें, निष्पक्षता से काम करें। तो सत्ताधारी दल को ये लगता है कि अधिकारी उसके मुफीद काम करेंगे, वो विपक्ष को लगता है कि वो उनके खिलाफत में काम करेंगे। तो ऐसी क्या संभव है कि ऐसा कर पाते हैं अधिकारी? देखिए बहुत हद तक तो ब्रजेश जी इसका जवाब हो सकता है नाम ही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग का डंडा चलता है और अगर राजनेता इतने सक्षम होते, हम देखते हैं कई सारे राजनेताओं ने राजनीति में प्रवेश किया नौकरी छोड़ छोड़कर। छत्तीसगढ़ का उदाहरण है हमारे पास, जम्मू कश्मीर के युवा एक IAS का उदाहरण है कि इन्होंने नई पार्टी बनाई, वापस नौकरी में आए। छत्तीसगढ़ में एक IAS ने अपना कैरियर दांव पर लगाया, चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए। मध्य प्रदेश में से कई सारे ब्यूरोक्रेट्स हम देखते हैं समय समय पर अपना वो भाग्य आजमाते रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। उन्हीं को मिल पाती है जो किसी राजनीतिक दल की चुनाव सीट पर लड़ते हैं, यानी उनका अपना योगदान नहीं होता है। डॉक्टर भागीरथ प्रसाद जैसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं। लेकिन अगर हमको ये पता होना चाहिए, अगर अफसर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इतनी मदद करेगा कि थोड़ा बहुत आपकी वो अनदेखी कर देगा आपके खिलाफ शिकायतें, लेकिन चुनाव आयोग अपने ऑब्जर्वर भेज रखता है, वो पर्यवेक्षक बिठा कर रखता है। हम देख रहे हैं कि इन्हीं 4 उपचुनाव में लगभग 100 से ज़्यादा शिकायतें दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ कर चुके हैं, ऑडियो वीडियो के साथ। एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग हो रही है, प्रशासन कराता है। इसके साथ आप देखिए कि बीजेपी की सभा में अगर कुछ होता तो कांग्रेस तुरंत शिकायत कर देती, यानी उनके लोग भी उस सभा में मौजूद होते हैं, और कांग्रेस अगर ऐसा कुछ करती तो बीजेपी तुरंत उसका वीडियो जारी कर देती है, तो उनके लोग भी उन सभा में मौजूद हैं। तो दोनों जब इतनी तगड़ी निगरानी कर रहे हैं, अभी हम देखते हैं कहीं साड़ी वीडियोग्राफी कराता है। बिल्कुल, जिलों में आप प्रवेश करते हैं तो पुलिस का जो दल है वो आपकी गाड़ियों की तलाशी करता है कि शराब तो नहीं जा रही, मादक पदार्थ है, नकदी है। अभी खंडवा में हमने देखा 2.5 करोड़ से ज़्यादा की नकदी पकड़ी गई, शराब पकड़ी गई है। अभी हमने पृथ्वीपुर में देखा है कि कई ट्रक गाड़ी जो है साड़ियाँ पकड़ी गई हैं जो बांटने थे मतदाताओं में। तो इन सब के बाद भी ये कहना तो मुश्किल ही है कि अगर सारे जो नेता हैं वो केवल अफसरों के भरोसे चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन वो आपकी एक मदद का एक माध्यम हो सकते हैं, लेकिन वो आपको चुनाव जिता सकते हैं, ये मुझे लगता है कि संभव है, खासतौर से भारतीय राजनीति में। और राजनीति में तो कहा ही जाता है कि ठीकरा किसी और के
फोड़ने से आसानी हो जाती है। कोई अपने ऊपर लेना नहीं चाहता जवाबदारी और जिम्मेदारी कि हाँ मेरी वजह से चुनाव आ रहा है, तो उसमें आसान अधिकारी रहते हैं, उनको कहीं से भी कहीं कर सकते हो। बहरहाल अब